पिंकी चिड़िया का जादुई समोसे का पेड़। एक जंगल में प्यारी सी पिंकी चिड़िया थी, जिसके पास एक जादुई समोसे का पेड़ था। पिंकी चिड़िया उस जादुई समोसे के पेड़ का बहुत देखभाल करती थी। उसके जादुई पेड़ से हर दिन ताज़ा ताज़ा समोसे फरते थे, जिनकी खुशबू से पूरा जंगल महक उठता था। पिंकी चिड़िया हर रोज समोसे तोड़कर बेचती। जंगल के सभी पक्षी पिंकी चिड़िया के समोसे को बहुत पसंद करते थे और बड़ी चाव से समोसे खाते थे। इससे पिंकी चिड़िया को बहुत फायदा होता था। वह ढेर सारे पैसे कमा लेती थी। अरे पिंकी बहन, अगर किसी को भूख ना लगे या फिर खाना खाने का दिल ना करे तो वो तुम्हारी दुकानों पर आ जाए। ये तुम्हारे ताजे ताजे समोसे को देखते ही उसे तेजी से भूख लग जाएगी और वो मजे से तुम्हारे समोसे खाने लगेगा। तोते भैया, मैं आप सभी के लिए ही तो बेचती हूँ, जिससे मेरे ताजे समोसे खाकर आप सब अपना भूख मिटा सकें। सभी पक्षी पिंकी चिड़िया के समोसे को खाकर बहुत तारीफ किया करते थे। ऐसे ही एक दिन एक काला कौवा पिंकी चिड़िया के जादुई समोसे के पेड़ को देखा। उस पेड़ को देखते ही उसे लालच आ गया। अच्छा, तो ये वही जादुई समोसे का पेड़ है जिसकी सब बहुत बातें करते हैं। पिंकी चिड़िया बहुत फायदा उठा रही है इससे। ये जादुई समोसे का पेड़ पिंकी के पास नहीं, बल्कि मेरे पास होना चाहिए। अगर मेरे पास नहीं तो मैं पिंकी के पास भी नहीं रहने दूंगा। मैं इस पेड़ को काट दूंगा, तब इससे वो फायदा नहीं उठा पाएगी। ओहो कौवा भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ काम है क्या? अरे कुछ नहीं पिंकी, मैं बस नदी पर पानी पीने के लिए जा रहा था, तो मैं तुम्हारे बगीचे में ये समोसे का पेड़ देखा। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास जादुई समोसे का पेड़ है। क्या ये वही पेड़ है जिससे तुम ढेर सारे पैसे कमा रही हो? हाँ कौवा भैया, भगवान की कृपा है जो मेरे पास ये जादुई समोसे का पेड़ है। पर तुम इतना उदास क्यों हो? अरे नहीं, बस यूं ही सोच रहा था कि अगर ये जादुई समोसे का पेड़ मेरे पास होता तो मुझे भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कौवा भैया, मेहनत का फल ही मीठा होता है। ये पेड़ मेरे लिए भगवान का उपहार है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से इसका देखभाल करती हूँ। कौवा यह सुनकर चुप हो गया, लेकिन उसके मन में अभी जलन की आग जल रही थी। उसने सोचा कि अगर मैं इस पेड़ को काट दूंगा तो ना पिंकी के पास ये पेड़ रहेगा और ना ही उसके मेहनत का फल। यह सोचकर कौवा वहां से चला गया और अगले ही दिन काला कौवा कुल्हाड़ी लेकर चुपके से उस पेड़ को काटने के लिए पहुंच गया। और जैसे ही जादुई समोसे के पेड़ को काटना शुरू किया, तभी उस जादुई पेड़ के जादू से वह पेड़ से नीचे गिर पड़ा। पिंकी चिड़िया गिरने की आवाज सुनकर वह तुरंत अपने जादुई समोसे के पेड़ के पास आई और वहां काला कौवा के पास वह कुल्हाड़ी देखी। वह काले कौवे से गुस्से में बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये तुम्हारे पास कुल्हाड़ी क्यों है? क्या तुम मेरे जादुई समोसे के पेड़ को काट रहे थे? मैंने काटने की आवाज सुनी। काला कौवा पिंकी चिड़िया को देखकर डर गया और हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं पिंकी बहन, नहीं। वो मैं बस तुम्हारी दुकान पर आ रहा था, तो मैंने इस पेड़ को देखकर सोचा कि कहीं ये पेड़ नाजुक तो नहीं। तुम हर रोज इससे समोसे तोड़ने आती हो, तो मुझे डर था कि कहीं इसकी डाली कभी टूट न जाए, इसलिए मैं थोड़ा काट कर देख रहा था। झूठ मत बोलो, तुम मेरे पेड़ को पूरा काटना चाहते थे। सच बताओ, तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? पिंकी बहन, मुझे माफ़ कर दो। मैं जलन में आकर तुम्हारा पेड़ काटना चाहता था। मुझे लगा कि अगर ये पेड़ नहीं रहेगा तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा और तुम ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाओगी, इसीलिए मैं ये पेड़ काटना चाहता था। कौवा भैया, दूसरों की खुशी में जलन करना गलत बात है। अगर तुम्हें भी जिंदगी में कुछ करना है तो मेहनत करो और मेरी तरह ढेर पैसे कमाओ। पिंकी बहन, मुझे समझ में आ गया कि दूसरों के मेहनत का फल छीनने में मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अब मैं भी मेहनत से काम करूँगा और पैसे कमाऊँगा। बहन, मुझे माफ़ कर दो। कौवा भैया, आप अपनी गलती का एहसास किए, यही सच्ची सीख है।
वैसे कौवा भैया, मेरे दुकान पर इतने ग्राहक आते हैं कि मुझे अकेले दुकान संभालने में मुश्किल हो जाती है। चलो आज से हम दोनों मिलकर पैसे कमाएं। हम दोनों साथ मिलकर ये समोसे बेचेंगे और जो भी पैसे होंगे उसमें से आधे तुम ले लेना और आधे मैं ले लूँगी। कौवा खुश हो गया और हाँ कर दिया। अगले दिन से दोनों साथ मिलकर समोसे बेचने लगे। अब और ज्यादा पैसे भी कमाने लगे। अब पिंकी चिड़िया को भी थोड़ा आराम मिल जाया करता था। दोनों इस काम से बहुत खुश रहने लगे।